हाँ हाँ। आम्ही निवेदन करा. रेकॉर्डिंग स्टार्ट केलेलं आहे महाराजची. हा, हा. तुम्ही निवेदन करा महाराजजी. नमोस्तू 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 महाराजश्री. आपण आमच्या स्वाध्याय ग्रुपमध्ये कृपया मार्गदर्शन थोडस करून आम्हा सर्व श्रावकांना उपकृत करावे. नमोस्तू नमोस्तू. करेक्ट दिसत आहे का? हा, छान दिसतंय, छान दिसतंय. व्यवस्थित दिसत आहे ना? हो, दिसत आहे, ठीक आहे. व्यवस्थित दिसत आहे. हा, आता तुमचं ऑडिओ बंद करा. हा, ठीक आहे. हा. ओम नमः सिद्धेभ्यः. ओम नमः सिद्धेभ्यः. ओम नमः सिद्धेभ्यः. प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी. जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरू, अब तक हम विषयांत रहे. अब तक हम विषयांत रहे, अब ना हम विषयांत रहे. जिनवानी माता की जय. पंच परमेष्टि भगवान की जय. अहिंसा परमो धर्म की जय. आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय. जब हम आत्म कल्याण के पथ पर चलते हुए स्वयं का कल्याण किस प्रकार से हो, स्वयं का हित किस प्रकार से हो सकता है, यह बात अवश्य हमारे विचार में आता है. और आज पंचम काल की आत्म कल्याण करना बहुत ही आसान हो गया. बाह्य जो हमारे लिए साधन चाहिए, वे साधन आज कम नहीं है. बहुत सारे साधन उपलब्ध हो चुके हैं. चौथे काल में कोई परोक्ष बात को प्रत्यक्ष में देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उस समय प्रत्यक्ष ज्ञान, जिसको अवधि ज्ञान बोल सकते हैं, वह ज्ञान प्राप्त कर लेते थे. और दूरस्थ कोई दृश्य है, दूरस्थ कोई लाभजनक वस्तु है, उसको देख लेते थे, जान लेते थे और शंका समाधान को प्राप्त करते थे. आज इतना आसान हो गया है, गुरुओं के लाइव वाणी को भी आप लोग बैठे बैठे कहीं भी, किसी भी कोने में, किसी भी जंगल में, किसी भी घर में, किसी भी कोने में बैठ करके आप गुरुओं के वचनों का लाभ उठा सकते हैं. और आज इतनी सुविधा तो इस पंचम काल में पाप के उदय में पाप फल को भोगने के लिए जहां जीव जन्म लेते हैं, वहां पर भी पुण्य के उदय के फलस्वरूप ये सब मिल जाना, एक तरह से कहना चाहिए हम सभी बहुत बड़े भाग्यशाली हैं. पुण्य का उदय है, इसलिए ये सब मिल जाना स्वाभाविक होता है.
आत्म कल्याण के पथ पर चलने के लिए हमको गुरुओं की वाणी, उसका विश्लेषण, उसका व्याख्यान, उसको समझाने वाले सामने होते ही आत्म कल्याण की बातें आसान हो जाती है। आसान तो होना ही चाहिए। हम सीधे आत्म कल्याण के विषय को लेकर के हम पहुंचेंगे। जीव अनादिकाल से अपना कल्याण क्यों नहीं कर पाया? उसका कारण यही रहा कि जो अच्छा लगा उसको प्राप्त करने की चेष्टा करते हुए यह जीव इंद्रिय सुखों से बाहर नहीं आ पाया। इंद्रिय सुख अत्यंत मधुर होते हैं। अत्यंत मधुर होने के कारण से उस ओर आकर्षित हो जाना संसारी जीव के लिए वो बहुत ही आसान है। किंतु ये इंद्रिय सुख ही सुख नहीं है। इंद्रिय सुख के अलावा भी कोई एक अद्भुत सुख, अतीन्द्रिय सुख प्राप्त हो सकता है, और उसमें भी इस पंचम काल में, कलिकाल में भी प्राप्त हम कर सकते हैं। यह सोच करके भी ऐसा लगता है कि अभी चतुर्थ काल का जो पीरियड है वो कोई अंश बचा हुआ है, और इस पंचम काल में, अवसर्पिणी के पंचम काल में भगवंतों ने कहा है इस काल में भी धर्म रहेगा, धर्मात्मा रहेंगे। आत्म कल्याण के पथ पर चलकर जीव आत्म कल्याण भी करेंगे, और कल्याण ही नहीं करेंगे, भविष्य के निकट समय में वो निर्वाण को भी प्राप्त करेंगे। मोक्ष की प्राप्ति वे अवश्य पंचम काल में भी करेंगे। यह वाणी, ये भविष्यवाणी भगवान महावीर की पहले से ही थी, और आज वह साकार हम अपने सामने देख रहे हैं कि आज भी कल्याण करने वाले जीव इस धरती पर विराजमान, विद्यमान है, और हम कल्याण कर रहे हैं। इस कल्याण के पथ पर हमें थोड़ा सा सोच लेना आवश्यक है कषाय के बारे में। कषाय जीव को बार बार संसार में जन्म मरण करने के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ी शक्ति को प्रयोग करने वाली होती है। कषाय जब व्यक्त होती है तो आत्मा का कल्याण होना मुश्किल होता है। इस कषाय को किस प्रकार से कंट्रोल में रखा जाए, इस संबंध में आगम ग्रंथों में बहुत विशद चर्चा है। इसके बारे में बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। कषाय नामक एक ही शब्द पर 16 ग्रंथ लिखे गए। आचार्यों ने महान उपकार किया है भगवान की उस वाणी को संक्षिप्त में। 16 ग्रंथ लिखने के बाद भी कषाय के बारे में कुछ कहना ये संक्षिप्त ही कहलाएगा। द्वादशाम जिनवानी बहुत लंबी चौड़ी होती है, उसमें से ये एक अंश कितना अद्भुत ज्ञान होगा। कषाय के बारे में 16 ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। दुनिया में ऐसा कौन सा दर्शन है, कौन सा मत है, कौन सा संप्रदाय है, कौन सा धर्म है जिसके भीतर कषाय को लेकर की इतनी बड़ी विशद व्याख्या की हो? नहीं किया है किसी ने, किसी ग्रंथ में भी, क्योंकि ये विषय ही ऐसे हैं, ये केवल केवली भगवंतों का ही विषय है। आत्मा क्या है, आत्मा किस कारण से दुखी है, दुख के कारण क्या है, और वो दुख के कारण साथ है क्या बाहर है, ये सब बातें आत्म तत्व की बातें हैं, कर्म सिद्धांत की बातें हैं। ये सिद्धांत हमको अन्यत्र
प्राप्त नहीं हो सकता, केवल जैन दर्शन को छोड़कर अन्यत्र कहाँ प्राप्त कर सकती। कषाय, कषाय यानी आत्मा को जो कषे दुख दे। जिन कर्मों के उदय में हम दुखी होते हैं, हम दुखी होते हैं उस निमित्त से, जिसको कषाय कहते हैं। ये कषाय क्रोध, मान, माया और लोभ के रूप में 4 प्रकार की हुआ करती है। और क्वालिटी की अपेक्षा से उसमें विविधता पाई जाती है। कैसी विविधता? अनंतानुबंधी रूप कषाय, अप्रत्याख्याना वर्ण रूप कषाय, प्रत्याख्याना वर्ण रूप कषाय और संज्वलन रूप कषाय, तथा इन चारों प्रकार के कषायों को सहयोग देने वाली कषाय 9 हुआ करती है, जिनको 9 कषाय कहा। कषाय के लिए जो सहयोग दें उसको 9 कषाय कहते हैं। और कषाय के लिए सहयोग कौन देता है? तो अज्ञानी आत्मा ही अपनी तरफ से उसकी उत्पत्ति में सहयोग देता है, अपने उपादान शक्ति से सहयोग देता है। अपनी उपादान शक्ति को हम सही रास्ते पर, सन्मार्ग पर ले जाने के लिए प्रयास करते हैं, तो यह कषाय यदि कम होती है तो कर्मों का बंध भी कम होता है। कर्मों के बंधन से बचने के लिए कषाय विजयी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी जैसे समय सार में उनके उस ग्रंथ में कहा है, कुंद कुंद स्वामी ने कहा है कि रत्तो बंधरी कम्मम मुंचरी जीवो विराट संपन्नो येसो जिनो दिसो तम्मा कम्मी सुमारज। जीव, अज्ञानी जीव राग से बंधता है, राग ही बंध का कारण है। और राग से यदि जीव छूटता है तो एक न एक दिन वह कर्म के सारे बंधनों से भी छूट सकता है। सारे कर्म कषाय से ही बनते। एक साधन और है जिसको योग कहते हैं। कषाय और योग, कषाय और योग ये 2 ही कारण हैं कर्म बंध के। रागादि परिणाम जीव को अन्य अन्य सभी जो 8 कर्म हैं उनको बांधने के लिए यही कारण बनता है, राग द्वेष आदि परिणाम। राग परिणाम, द्वेष परिणाम, राग परिणाम, द्वेष परिणाम प्रति समय ये चल रहा है। और इसी प्रवाह को रोक लेना, पुरुषार्थ पूर्वक इसको परास्त करना एक धर्मात्मा का कर्तव्य होता है। और इसी कषाय को जीतने के लिए हमको सम्यक दर्शन का मार्ग अपनाना पड़ता है, चारित्र का मार्ग अपनाना पड़ता है, रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग को अपनाना पड़ता है। मोक्ष मार्ग ही आत्म कल्याण का मार्ग है। उस मार्ग पर चले बिना मंजिल की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये निश्चित बात है। और मंजिल मिले, मार्ग भी मिले, यह हम लोगों को सदा ही भावना भाते रहना चाहिए। मार्ग क्या होता है? इन कषायों को रोकना, इन पर विजय साधना, यही आत्म कल्याण का मार्ग है, सन्मार्ग है, मोक्ष मार्ग है। 4 प्रकार की कषायें होती हैं। एक अनंतानुबंधी है, एक अप्रत्याख्यानावरण है, एक प्रत्याख्यानावरण है, एक संजोलन है। एक साथ तो इनको जीता नहीं जा सकता, क्रम से इस पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। मिथ्यात्व को त्याग कर अनंतानुबंधी को जीत सकते। अनंतानुबंधी कषाय ये धर्म का ही घटक है।
सम्यक तो धर्म है, उस धर्म को ही घात करने वाला यह अनंतानुबंधी कषाय, यह जीव के लिए 25 अशुभ प्रकार के कर्मों के बंध में कारण बनता है। इसका परिवार 25 का होता है। अनंतानुबंधी कषाय के उदय से, यदि ये उदय में है और ये कषाय हम करते रहते हैं तो 25 प्रकार के अशुभ कर्म बनते हैं। और यदि इसको अपन ने जीत लिया, अपना पुरुषार्थ सम्यक तो धर्म के प्रति कर लिया, तो ये 25 का परिवार जीव को कभी बंध नहीं सकते। बात ऐसी है, कषाय स्वयं के परिवार 25 के रूप में, यानी अशुभ कर्म के परिवार के रूप में जो 25 प्रकृतियां हैं, उनको तो ये कषाय बांधती ही है, लेकिन मिथ्यात्व के साथ उदय में जीव जब रहता है तो ये दोनों मिलकर वो 16, मिथ्यात्व का जो परिवार है वो 16 और अनंतानुबंधी 25 है। इस प्रकार दोनों ही मिलकर के 41 कर्म। यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, एक सम्यक तो धर्म को भी अच्छी तरह से हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, इस पंचम काल में भी 120 जो वर्ग होने का, उनमें से 41 पर विजय हो जाती है, केवल एक अनंत कषाय को पर, सम्यक तो धर्म को अपनाने पर। तो ये सम्यक दर्शनादि जो धर्म है, आधर्म, ये मोक्ष मार्ग पहुंचने के लिए बहुत बड़ा आधार है। इस सम्यक को धारण किए बिना हम ऊपर वाले नहीं देख सकते। चारित्र धर्म को जो आचरण रूप होता है, पाप त्याग है, उनको यदि हम धारण भी कर देते हैं तो ऊपर नहीं पहुंचते, पहले गुणस्थान में ही रहते, पहले गुणस्थान में भी गुणों का बंध होता रहा है। दर्शन जीवन में आए बिना आश्रम रोक नहीं सकता, बंध नहीं रोक सकता। और एक सम्यक धर्म जीवन में आता है तो बंध से हम थोड़े प्रमाण में हम बच सकते हैं। 41 कर्म आश्रम बंध जो होता है सम्यक धर्म से होता है, और सम्यक दर्शन अत्यंत निर्मल हो चाहिए हम लोगों का। सम्यक के लेकिन जीवन में ये दिमागी महाव्रत आते तो कोई फायदा नहीं। ये सब आकर भी हम सभी बांध चारित्र का तो सुंदर दर्शन चारित्र आश्रय और बंध को रोक नहीं सकता, किंतु इस चारित्र धर्म को भी यदि अपना तो सबसे पहले सम्यक धर्म को अपनाना पड़ता है। आप दर्शन को निर्मल रखिए और अपना परिणामों और बातें करें। आपका समय हो चुका है, क्या होती है इसके लिए शायद मार्गना जिसके प्रश्नोत्तर के रूप में लिखा हुआ है उसका आप अवश्य पढ़े और इन्हीं प्रकार शायद जो अनंतानंदी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान रूप इन पर विचार का प्रयास करें। अहिंसा परमो धर्म की जय। हॅलो, हा बोला। झालं बघा।
हाँ ठीक आहे ओके. नमोस्तू टाकून घेतला महाराज, ना? नमोस्तू. हा रेकॉर्डिंग झालेलं आहे, Record? मी लगेच रेकॉर्डिंग झालेलं आहे. मी काय करतो, रेकॉर्डिंग मैं आपके यहाँ पे लिंक भेज दूंगा, आप लिंक ओपन करके चेक कर सकते हैं. हाँ हाँ